में एक ज्ञापन मैंने सौंपा है, जिसमें ज्ञापन को एक बार मैं जानकारी दे दूं कि एक बार पढ़ के बता दूं कि लिखित ज्ञापन में क्या है। सेवा में जिलाधिकारी महोदय बक्सर, नगर परिषद बक्सर में हुई लूट को खुली छूट देने के संबंध में। महोदय, नगर परिषद बक्सर में हर साल सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का घपला होता है। घर का नक्शा पास करने, होल्डिंग टैक्स जमा करने से लेकर योजनाओं में भारी कमीशन का खुला खेल चल रहा है। अदना कर्मचारी से कार्यपालक पदाधिकारी ईओ तक का उसके औकात के हिसाब से कमीशन तय है। हर योजना में 35% तक कमीशन। नतीजा 3 महीने में ही शहर की सड़कों की गिट्टियां दिखने लगी, कई सड़कें टूट गईं। इन कमीशनखोरों ने लोक आस्था का पर्व छठ को भी नहीं छोड़ा। छठ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें 44% तक कमीशनखोरी हुई। अब क्या ही बताएं कि चोरी की तरह तरह के हथकंडे लंबे समय से अपनाए जा रहे हैं। महोदय, ये आरोप लिखित या मौखिक नहीं, इसके पुख्ता साक्ष्य हैं। लेकिन अफसोस कि बार बार शिकायती आवेदन देने के बावजूद लगभग हर किसी ने पर्दा डालने का ही प्रयास किया। बात खत्म करने के नाम पे मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की गई। मोटी रकम की पेशगी भी हुई, लेकिन मैं उन सरकारी अधिकारियों की तरह अपना हिस्सा लेकर चुप नहीं बैठा। मुझ जैसे सामान्य आदमी को यह जायज नहीं लगा। मेरे ईमान ने मुझे रोका। मैं अब भी लड़ रहा हूँ। अब तो मेरे पास इस लूटपाट के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। यह आवेदन आपके हवाले इस उम्मीद से कर रहा हूं कि आप भारत की सर्वोच्च परीक्षा से चुने गए हैं। ईमान तो आपके पास भी होगा ही। जब मुझ जैसे को मेरे ईमान ने रोका तो आप तो आईएएस हैं। हाँ, इतना दावा जरूर है कि अगर ईमान से आप खुद ही जांच कर दे तो घोटाले की रकम देख और जान माथा ठनक जाएगा। महंगी गाड़ियों में घूम रहे कई लोग जेल चले जाएंगे। और आपसे मैं कह रहा हूं कि हाँ, ऐसा ही होगा। सरकारी खजाने के लूटती कस्ती अब आपके हवाले है। यदि अंतर्मन गवाही दे तो साक्ष्यों के लिए मेरे दिए गए नंबर पर फ़ोन करने की एक छोटी सी जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। भारत के एक सजग और सतर्क नागरिक होने के नाते हमारा और आपका इतना दायित्व तो बनता है। आकाश कुमार सिंह उर्फ रामजी सिंह। यह मैंने आवेदन आज जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में दिया है और जिलाधिकारी महोदय अभी नहीं है। और जानकारी के लिए आप सभी सोशल मीडिया के बंधुओं से बताना चाह रहा हूं कि लगातार इतना पत्रचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी जगहों पे पत्रचार के माध्यम से हम लोग, और अभी तक जितने भी जांच हुई अभी कोई रिपोर्ट हम लोग को मिला नहीं है। तो अभी हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में भी जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी जांच हुई है, या ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि कहां तक पहुंची है, लेकिन कई ऐसे जांच टीम बैठी है बनी जिसमें कई लोगों को हम लोग प्रमाण भी दिए हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आम जनता से भी ये बताना चाह रहा हूं आप लोग के माध्यम से कि उप चेयरमैन पद बड़ा होता है कि जिलाधिकारी को लिखित आवेदन हम लोग पैड पे दिए। उसके बाद भी आज से 5 महीना लगभग पहले जम के जिला मुख्यालय में, यह नगर का ये हाल, बक्सर नगर का ये हाल है, तो दूर ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं छोड़िए कि नगर में जिला मुख्यालय में यह हाल है कि रोड 2 महीना 3 महीना में ही सड़कें टूटने लगी। जो नई सड़क बनी वो टूटने लगी और नगर का ये हाल है। लिखित आवेदन देने के बाद भी आज भी वो जाँच हो सकती है और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं। किसी दोषी पे, मैं यहाँ तक मैंने बताया कि आप जेई का, नगर परिषद के जेई का नाम बताइए, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूँ, मैं उसका रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। आप किसी भी कर्मचारी का नाम बताइए, उसका दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं, आम जनता समझ सकती है कि कितना बड़ा यह नेटवर्क है और इस नेटवर्क में हम लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। और इसीलिए अब और 10 दिन 15 दिन समय लग सकता है माननीय न्यायालय में। उसके बाद हम लोग बड़ा डिसीजन लेंगे।